यूहन्ना की अंजील 8वां बाब। मगर यीशु जैतून के पहाड़ को गया। सुबह सवेरे ही वो फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। और फकीह और फरीसी एक औरत को लाए जो ज़िना में पकड़ी गई थी और उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, आए उस्ताद, ये औरत ज़िना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई। तो रात में मूसा ने हमको हुक्म दिया कि ऐसी औरतों को संसार करें। बस उस औरत की निस्बत क्या कहता है? उन्होंने उसे आजमाने के लिए ये कहा ताकि उस पर इल्ज़ाम लगाने का कोई सबब निकाले। मगर यीशु झुककर उंगली से ज़मीन पर लिखने लगा। जब वो उसे सवाल करते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, जो तुम में बेगुनाह है वही पहले उसके पत्थर मारे। और फिर झुककर ज़मीन पर उंगली से लिखने लगा। और ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और औरत वहीं बीच में रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, आए औरत, ये लोग कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा, आए खुदावन, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह न करना। यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ। जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। फरीसियों ने उससे कहा, तो अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही सच्ची नहीं। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगरचे मैं अपनी गवाही आप देता हूँ तो भी मेरी गवाही सच्ची है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ। लेकिन तुमको मालूम नहीं कि मैं कहाँ से आता हूँ या कहाँ को जाता हूँ। तुम जिसके मुताबिक फ़ैसला करते हो, मैं किसी का फ़ैसला नहीं करता, और अगर मैं फ़ैसला करूँ भी तो मेरा फ़ैसला सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं बल्कि मैं हूँ और बाप है जिसने मुझे बेचा। और तुम्हारी तौरात में भी लिखा है कि दो आदमियों की गवाही मिलकर सच्ची होती है। एक तो मैं खुद अपनी गवाही देता हूँ और एक बाप जिसने मुझे बेचा मेरी गवाही देता है। उन्होंने उससे कहा, तेरा बाप कहाँ है? यीशु ने जवाब दिया, ना तुम मुझे जानते हो ना मेरे बाप को। अगर मुझे जानते तो मेरे बाप को भी जानते। उसने हैकल में तालीम देते वक्त ये बातें बैतुल माल में कही और किसी ने उसको ना पकड़ा, क्योंकि अभी तक उसका वक्त ना आया था। उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और मैं गुनाह में मरूंगा और अपने गुनाह में मरोगे। जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते। बस यहूदियों ने कहा कि वो अपने आप को मार डालेगा जो कहता है, जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते। उसने उनसे कहा, नहीं, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम दुनिया के हो, मैं दुनिया का नहीं हूँ। इसलिए मैंने तुमसे ये कहा कि अपने गुनाहों में मरोगे, क्योंकि अगर तुम ईमान ना लाओगे मैं वही हूँ, तुम तो अपने गुनाहों में मरोगे। उन्होंने उससे कहा, तू कौन है? यीशु ने उससे कहा, मैं वही हूँ जो शुरू से तुमसे कहता आया हूँ। मुझे तुम्हारी निस्बत बहुत कुछ कहना और फैसला करना है, लेकिन जिसने मुझे भेजा वो सच्चा है और जो मैं उससे सुना वही दुनिया से कहता हूँ। वो ना समझे कि हमसे बाप की निस्बत कहता है। बस यीशु ने कहा, जब तुम इब्ने आदम को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ। अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, बल्कि जिस तरह बाप ने मुझे सिखाया उसी तरह ये बातें कहता हूँ। और जिसने मुझे भेजा वो मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा वही काम करता हूँ जो उसे पसंद आते हैं। जब वो ये बातें कह रहा था, बहुतेरे उस पर ईमान लाए। बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था, अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो अब्राहम की नस्ल से हैं, कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे, तो क्यों कर कहता है कि तुम आज़ाद किए जाओगे? यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, बेटा अब तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करे तो तुम वाकई आज़ाद होगे। मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम की नस्ल से हो, तो भी मेरे कत्ल की कोशिश में हो, क्योंकि मेरा कलाम तुम्हारे दिल में जगह नहीं पाता। मैं जो अपने बाप के वहाँ देखा है वो कहता हूँ, और तुमने जो अपने बाप से सुना है वो करते हो। उन्होंने जवाब में से कहा, हमारा बाप तो अब्राहम है। यीशु ने से कहा, अगर तुम अब्राहम के फर्जंद होते तो अब्राहम से काम करते, लेकिन अब तुम मुझ जैसे शख्स के कत्ल की कोशिश में हो, जिससे तुमको वही हक बात बताई जो खुदा से सुनी। अब्राहम ने तो ये नहीं कहा था
تم اپنے باپ کی سے کام کرتے ہو۔ انہوں نے اس سے کہا، ہم احرام سے پیدا نہیں ہوئے، ہمارا ایک باپ ہے یعنی خدا۔ یسوع نے اس سے کہا، اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ سے محبت رکھتے، اس لیے کہ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں، کیونکہ میں آپ سے نہیں آیا بلکہ اس نے مجھے بھیجا۔ تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ میرا کلام سن نہیں سکتے۔ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہی نہیں۔ جب وہ جھوٹ بولتا تو اپنی ہی سے کہتا، کیونکہ وہ جھوٹا ہے، بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ لیکن میں جو سچ بولتا ہوں، اسی لیے تم میرا یقین نہیں کرتے۔ تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ اگر میں سچ بولتا ہوں تو میرا یقین کیوں نہیں کرتے؟ جو خدا سے ہوتا ہے اور وہ خدا کی باتیں سنتا ہے، تم اس لیے نہیں سنتے کہ خدا سے نہیں ہو۔ یہودیوں نے جواب میں اس سے کہا، کیا ہم خوب نہیں کہتے کہ تو سامری ہے اور تجھ میں بدرو ہے؟ یسوع نے جواب دیا، مجھ میں بدرو نہیں، مگر میں اپنے باپ کی عزت کرتا ہوں اور تم میری بے عزتی کرتے ہو۔ لیکن میں اپنی بزرگی نہیں چاہتا، ہاں ایک ہے جو اسے چاہتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو اب تک موت کو نہ دیکھے گا۔ یہودیوں نے ان سے کہا، ہم نے جان لیا کہ تجھ میں بدرو ہے۔ ابراہم مر گیا اور نبی مر گئے، تو کہتا ہے کہ اگر کوئی میرے کلام پر عمل کرے گا تو اب تک کبھی موت کا مزہ نہ چکھے گا۔ ہمارا باپ ابراہم جو مر گیا ہے، کیا تو اس سے بڑا ہے؟ اور نبی بھی مر گئے، تو اپنے آپ کو کیا ٹھہراتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا، اگر میں اپنی بڑائی کروں گا تو میری بڑائی کچھ نہیں، لیکن میری بڑائی میرا باپ کرتا ہے، جسے تم کہتے ہو کہ ہمارا خدا ہے۔ تم نے اسے نہیں جانا، لیکن میں اسے جانتا ہوں۔ اگر کہوں کہ اسے نہیں جانتا تو تمہاری طرح جھوٹا بنوں گا، مگر میں اسے جانتا اور اس کے کلام پر عمل کرتا ہوں۔ تمہارا باپ ابراہم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا۔ یہودیوں نے اس سے کہا، تیری عمر تو ابھی 50 برس کی نہیں، پھر کیا تو نے ابراہم کو دیکھا ہے؟ یسوع نے اس سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہم پیدا ہوا میں ہوں۔ بس انہوں نے اسے مارنے کو پتھر اٹھائے، مگر یسوع چھپ کر ہیکل سے نکل گیا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔